कहते हैं यदि इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो असंभव से असंभव काम भी सुलभ तरीके से पूरे हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ संकल्प लिया था वर्ष 2018 में जिला रेवाड़ी के दो बुजुर्गों ने कि जब तक देश के प्रधानमंत्री जिले में प्रस्तावित एम्स का शिलान्यास, जिसकी घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2015 में बावल की एक रैली में कही थी कि जल्द ही जिला रेवाड़ी के मनेठी में देश का 22वां एम्स बनेगा, तब तक ये दोनों दाढ़ी नहीं कटवाएंगे जब तक एम्स का शिलान्यास नहीं हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया तो इनका संकल्प भी पूरा हुआ और अब ये अपने संकल्प अनुसार 19 फरवरी को भरी पंचायत में 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अपनी दाढ़ी कटवाएंगे, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। एम्स शिलान्यास को दाढ़ी न कटवाने वाले इन दो बुजुर्गों ओम प्रकाश सैन और देशराज यादव की माने तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2015 में बावल की एक रैली में घोषणा की थी जल्द ही देश के 222वें एम्स का शिलान्यास जिले के मनेठी में होगा, लेकिन 2018 तक फिर कभी उसका जिक्र तक नहीं हुआ और उसके बाद सितंबर 2018 में एम्स बनवाने के लिए एम्स संघर्ष समिति बनाई गई, जिसने लगातार एम्स के लिए संघर्ष किया। तो हम दोनों ने संकल्प लिया कि हम दोनों जब तक दाढ़ी नहीं कटवाएंगे जब तक प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास नहीं कर देते। अब संकल्प पूरा हुआ तो सर्वसम्मति से अपने संकल्प अनुसार हम दोनों 19 फरवरी को पंचायत में दाढ़ी कटवाकर अपना संकल्प पूरा करेंगे। इसी के साथ इन्होंने एक संदेश दिया कि यदि किसी अच्छे और समाज हित में कोई संकल्प दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लिया जाए तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है, बस ज़रूरत है तो दृढ़ इच्छा शक्ति की। वहीं दूसरी ओर एम्स संघर्ष समिति के अन्य सदस्यों की माने तो एम्स का इलाके में आना इन दोनों के संकल्प से संभव हुआ। भले ही इसका श्रेय कोई भी लेना चाहे, ये कार्य इन दोनों के दृढ़ संकल्प से संभव हो पाया। मेरा नाम ओम प्रकाश सैन है। मेरे पिताजी का नाम श्री जयनारायण सैन है। गांव गोठा टप्पा खोरी है और मैं एम्स संघर्ष समिति का सेक्रेटरी हूँ, सचिव हूँ। ओम प्रकाश जी, आप प्रधानमंत्री ने आप शिलान्यास कर दिया है एम्स का। आपने एक संकल्प लिया था एम्स के शिलान्यास को लेकर, क्या वो संकल्प था? संकल्प ये था जी, किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी प्रकार को संकल्पित होना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है। उसी कड़ी में हमने ये संकल्प लिया था, मैंने और बाबा देशराज जी मनेठी ने, अगर जब तक एम्स का शिलान्यास नहीं होगा हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। और ये 16 सितंबर 2018 में पंचायत हुई थी जिसमें एम्स संघर्ष समिति का गठन हुआ था। उस समय हमने ये प्रतिज्ञा ली थी। आपने क्या सोच कर ऐसा संकल्प लिया? देखो जी सर, सोचना ये नहीं था, सोचना हम अपने आप को समर्पित भाव से एम्स शिलान्यास के प्रति समर्पित होना चाहते थे। और इसी कड़ी में हम ये ना हो कि हम रास्ता भटक जाएं। हमारा केंद्र बिंदु जैसे अर्जुन की आंख थी, उसी प्रकार हमारे जब सोते बैठते उठते खाते पीते और जब इस हाथ दाढ़ी पर जाता तो हम महसूस करते अगर एम्स का शिलान्यास होगा तब ये दाढ़ी कटेगी। इसलिए अब आप कब कटवा रहे हैं दाढ़ी? हम ये 19 फरवरी 2024 को बार सोमवार परसों एम्स धरना स्थल पर कटवाएंगे। और हमारे जो समिति के सदस्य हैं, पंचायत ने ये फैसला लिया है अब ये दाढ़ी आपकी नहीं है और हम अपनी मर्जी से कटवाएंगे और उस समय हम पूरा ओकेजन करेंगे इसके लिए और हम आपको पूरा सम्मान देंगे। आज मैं आपको वास्तव में बताता हूँ, अगर लोगों ने मुझे जो प्यार जो सम्मान दिया वो अगर मैं घर बैठ के अकूत संपत्ति का भी मालिक होता तब भी मुझे नहीं मिलता, जो आज मुझे एम्स संघर्ष समिति का सेक्रेटरी होने के नाते मुझे मिला है। मैं प्रजा का, मैं एम्स संघर्ष समिति का और सब क्षेत्रवासियों का पूर्ण रूप से धन्यवाद करता हूं। और अगर उनको आगाह भी करना चाहता हूं, अगर किसी चीज़ में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको समर्पित भाव से सेवा करनी पड़ेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मेरा नाम साहब देशराज यादव, मनेठी का रहने वाला। देशराज जी, एम्स के शिलान्यास को लेकर आपने एक संकल्प लिया था, क्या संकल्प था, क्या वो पूरा हुआ? हाँ जी, संकल्प पूरा हो चुका है। अभी फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो यहाँ आकर के माजा एम्स के अंदर इसका शिलान्यास के लिए कार्रवाई करके गए हैं, तो उसके बाद में कमेटी का जो मैंने जो दाढ़ी रखी हुई थी, मैंने ओम प्रकाश सैन ने, दोनों ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक एम्स का शिलान्यास नहीं हो जाएगा इतना हम दाढ़ी को बिल्कुल नहीं कटाएंगे। साथ साथ हमने ये प्रतिज्ञा पूरी अपनी की है। अभी कमेटी ने जो निर्णय लिया है उस हिसाब किताब से 19 फरवरी का दिन रखा हुआ और हम उस टाइम में दाढ़ी को कटवाएं। देखिए, आपने एक संकल्प लिया जनहित के अंदर, अब दूसरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये संकल्प लिया जनहित के लिए, उसी हिसाब से आम नागरिक को जो कोई भी संघर्ष वगैरह करता है तो कोई संकल्प ले, दृढ़ संकल्प ले, जिससे कि आम पब्लिक को इस बारे में पता लग जाए और जितना लंबा धरना चलेगा सही ढंग से आप धरने को भी चलाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। धरना जैसे लंबा चल जाओ
बाकी आखिर में सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आपने खूब संघर्ष किया, संघर्ष समिति के माध्यम से, और इतनी अवस्था हो गई आपको, अब कैसा महसूस हो रहा है आपको कि आपके संघर्ष का एक अच्छा नतीजा सामने आया? सर ऐसा है, जैसे ये रिजल्ट मिला है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो 16 को डिसीजन दिया है, हमें बहुत अच्छा लगा है। ताकि उसने मतलब ये एम्स का जो शिलान्यास कर गया, जिस प्रतिज्ञा के लिए हम बैठे हुए थे, हमारा वो एम्स जो था वो पूरा हो गया। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मास्टर लक्ष्मण सिंह, सन ऑफ श्री हरि सिंह, विलेज रोड। मास्टर जी, ओम प्रकाश जी ने और देशराज जी ने एक संकल्प लिया था कि जब तक एम्स का शिलान्यास नहीं होगा ये दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। आप किस नज़रिए से देखते हैं इनके इस संकल्प को? ये संकल्प यहाँ के क्षेत्र के दूर दराज तक ये संकल्प की सूचना चलेगी कि भाई वहाँ भी 2 वृद्ध आदमी ऐसे हैं जिन्होंने अपने समाज की जो एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली थी उस पर अड़चन पड़ी है, उसको पूरा करने के लिए संकल्प लिया है। तो पूरा क्षेत्र इसमें सहयोगी हो गया, हर तरह तन मन और धन से पूरे क्षेत्र ने सहयोग दिया है। और क्षेत्र को ये चीज़ का आभास हुआ है कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे वृद्ध जो 70 से भी अभाव हैं, आज भी राष्ट्र की सेवा करने, समाज की सेवा करने के लिए आतुर हैं। और लोग उससे प्रभावित होकर के एकदम ऐसे जुड़ गए कि इस काम को तो आज ही हमें करना है, और आज तक लगातार ऐसे जुड़े रहे। और कल माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया है। अब कितनी खुशी है एम्स जैसी सौगात मिलने पर इनके संघर्ष के कारण से, इनके संकल्प? देखो जी, खुशी तो बहुत ही अपार खुशी है। सबसे बड़ी खुशी है कि ये जनहित का मामला है। जीवन आदमी को मिलेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा। पढ़ाई भी बाद में होगी, खाना भी बाद में होगा, और उस जीवन को जब भ्रूण माता के पेट में भ्रूण होता है और उस समय से ही उसको दवाइयों की, स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, और उस काम के लिए उसे जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए एम्स जैसे संस्थान का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि इस इलाके में एक पहली बार ये एम्स मिला था तो इलाका ये भी सोच रहा था कि भाई हमारे साथ तो एक बहुत अन्याय हो रहा है, और एम्स की घोषणा करके इसको वापस लिया जा रहा है। इसलिए लोग इससे बड़े रुष्ट हुए, और उन्होंने एकदम सारी पंचायत करके इकट्ठा करके हमें हमारी एक कमेटी बनाई, और हम संघर्ष समिति के एक कमेटी में चुन करके और इस काम की मुहिम को आगे ले जाने के लिए हमें आगे बढ़ाया, और हम इसके समर्पित भाव से इसमें आज तक लगे रहे, और कल का दिन देखने को हमें मिला इसके। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मास्टर भारत सिंह, गांव मनेठी है मेरा। मास्टर जी, इन 2 वृद्ध व्यक्तियों ने, जिनकी उम्र शायद 75 से ज़्यादा लग रही है, एक संकल्प लिया था इन्होंने एम्स के शिलान्यास को लेकर। अब वो संकल्प पूरा हुआ, इन्होंने दाढ़ी नहीं कटवाई 5 साल तक। आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा है सर, जो ये एम्स की देन है, आप बुजुर्ग बता रहे हो, ये बुजुर्ग नहीं है, ये बहुत ही जवान है, और ये इन्हीं की मेहनत है जो एम्स यहाँ आई है। कल जैसे प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को शिलान्यास करके गए हैं, जब 2015 में घोषणा हुई और 2018 में जब मना कर दिया, तो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी किसी बात में कोई वो नहीं है। ये इन्हीं की, ये जवान, आप बुजुर्ग बता रही है जवान, ये इन्हीं की सोच थी। ये धरना देना, संघर्ष समिति का गठन करना, ये इन्हीं की सोच थी, और इन्हीं की वजह से ये एम्स आया है। इस क्षेत्र के यही नेता है, यही मंत्री है जो इनके बलबूते पर ये एम्स आई। नहीं, अगर हमारे नेता नहीं होते, हमारे नेता ये नहीं होते और हम अपने नेताओं के पीछे होते, तो ये प्रोजेक्ट हमें कभी भी नहीं मिला था। ये क्षेत्र की जनता का और इन जैसे नौजवानों का जो इतना तगड़ा संकल्प इलाके के लिए जो लिया है, शायद ही कोई ले सकता हो। तो इसलिए हम इनका बहुत बार धन्यवाद करते हैं। जो एम्स आई है, हम खुश हैं। हम खुश इसलिए हैं, और इन जैसे बुजुर्गों की, क्षेत्र की माताओं की, बहनों का जो संघर्ष था, जिस वजह से एम्स का शिलान्यास हुआ, ये क्षेत्र की जनता की वजह से हुआ है, न कि किसी व्यक्ति विशेष ने करवाया। इसका सरे से कोई भी ले जाए। धन्यवाद। क्या कहेंगे कि ओम प्रकाश जी और देशराज जी का संकल्प आज काम आया और एम्स का शिलान्यास हुआ, जिसका संकल्प किया था इन्होंने दाढ़ी ना कटवाने का, और 5 साल हो गए। मैं मास्टर दयाराम यादव गोठड़ा से। इन हमारे 2 साथियों ने जो संकल्प लिया, संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, और वो भी किसी शुभ कार्य के लिए, जनहित कार्य के लिए संकल्प लिया, तो हमें भी इनसे प्रेरणा मिली। और इन्होंने खूब तन मन धन से पूरे 5 साल तक संघर्ष किया, हम भी इनके साथ रहे। और क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं था, ये जनहित का कार्य था, और इन्होंने भी साथ दिया, जनता ने भी साथ दिया, और हमें ये बहुत भारी प्रोजेक्ट मिला। इससे फ़ायदा हमारे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि हमारे यहाँ एक एम्स है, तो हम भी इसके लिए एडमिशन वगैरह के लिए तैयारी करें, और लोगों को रोज़गार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खूब रोज़गार मिले। हम इन दोनों का धन्यवाद करते हैं, इलाके की जनता का धन्यवाद करते हैं, और आप जैसों का और भी धन्यवाद करते हैं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचा।